नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। अगर आपने भी टाटा आईपीएल 2025 का 63वां और सबसे ज़बरदस्त मुकाबला देखा होगा, जिसमें आमने सामने थीं दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की टीमें, और अगर उस मैच को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो गए थे, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है, इस साल की आईपीएल ट्रॉफी कौन सी टीम उठाने वाली है? अब बात करते हैं इस मुकाबले की, जो वाकई में सांसें थाम देने वाला रहा। इस हाई वोल्टेज मैच का आयोजन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ। मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड, जहां दर्शकों का जोश और समर्थन आसमान छू रहा था। दिल्ली कैपिटल्स की कमान आज फाफ डुप्लेसिस संभाल रहे थे, क्योंकि अक्षर पटेल किसी कारणवश इस मैच का हिस्सा नहीं बन पाए। वहीं मुंबई इंडियंस की अगुवाई कर रहे थे हार्दिक पांड्या। टॉस हुआ और किस्मत का सिक्का फाफ डुप्लेसिस के पक्ष में गिरा। उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जो शुरुआत में सही भी साबित हुआ। मुंबई की तरफ से ओपनिंग करने उतरे कप्तान रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन। दोनों के पास एक ही मिशन था, तेज शुरुआत देना। दिल्ली की ओर से पहला ओवर लेकर आए मुकेश कुमार, जिन्होंने पहले ही ओवर से कसी हुई गेंदबाजी की। रोहित ने जरूर एक चौका लगाया, लेकिन ओवर खत्म होते होते मुंबई का स्कोर सिर्फ 7 रन था। दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए चमीरा और रियान ने उनका स्वागत शानदार तरीके से किया। उन्होंने लगातार 2 बेहतरीन बाउंड्री लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस ओवर से मुंबई को मिले 15 रन और स्कोर हो गया 22, 0 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर में मुस्तफिजुर रहमान की एंट्री हुई और उन्होंने आते ही बड़ा झटका दे दिया रोहित शर्मा को। अभिषेक पोरेल के हाथों कैच आउट करवाया। रोहित शर्मा 5 रन बनाकर वापस लौटे। इसके बाद क्रीज पर आए बिल जैक्स। चौथे ओवर में विपराज निगम की गेंदबाजी में जैक्स ने 2 शानदार चौके लगाए, जिससे स्कोर हुआ 34, 1 विकेट के नुकसान पर। पांचवें ओवर में एक बार फिर मुस्तफिजुर रहमान को मौका मिला, लेकिन इस बार बिल जैक्स ने उन्हें करारा जवाब दिया। एक चौका और एक लंबा छक्का। ओवर में कुल 12 रन बने और स्कोर हो गया 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए मुकेश कुमार और उन्होंने भी दिल्ली को बड़ी सफलता दिला दी। बिल जैक्स को विपराज निगम के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन भेजा। जैक्स ने 21 रन बनाए। इसके बाद मैदान में उतरे सूर्य कुमार यादव। दर्शकों का रोमांच तब चरम पर पहुंच गया, जब उन्होंने आते ही 2 रन और फिर एक शानदार चौका जड़ा। स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। 7वें ओवर में कुलदीप यादव ने स्पिन का जादू दिखाया और रियान रिकेल्टन को माधव तिवारी के हाथों कैच आउट करवा दिया। रियान ने 25 रन बनाए, स्कोर पहुंचा दिया 63 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 8वें और 9वें ओवर में दिल्ली के गेंदबाजों ने रन रेट को नियंत्रित किया, लेकिन इसके बाद 11वें ओवर में तिलक वर्मा ने एक शानदार छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। इस ओवर में सूर्य कुमार यादव ने मुस्तफिजुर रहमान की गेंदों को जमकर धुनाई की और पारी की रफ्तार को एकदम बदल डाला। दोनों बल्लेबाजों ने 50 रन की साझेदारी भी पूरी कर ली थी। मुकेश कुमार ने सेट हो चुके तिलक वर्मा को आउट कर दिया। वर्मा ने 27 गेंदों में 27 रन बनाए। कप्तान हार्दिक पांड्या सिर्फ 3 रन बनाकर चमीरा की गेंद पर कैच आउट हो गए। स्कोर 17 ओवर में 140 रन के करीब था। 18वें ओवर में मुकेश कुमार के खिलाफ नमन धीर ने 2 चौके और 2 छक्के जड़कर 27 रन ठोक दिए। पूरा स्टेडियम उनके लिए तालियों से गूंज उठा। अंतिम ओवर में सूर्य कुमार यादव ने 1 चौका और 2 छक्के लगाकर 21 रन जोड़ दिए और इस तरह मुंबई की टीम ने 180 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। दिल्ली की जवाबी पारी की शुरुआत
181 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे दिल्ली के दो धाकड़ ओपनर केएल राहुल और कप्तान फाफ डु प्लेसिस। शुरुआत अच्छी रही, दोनों ने पहले ओवर में एक एक चौका जड़ा, लेकिन दूसरे ओवर में दीपक चहर ने डु प्लेसिस को आउट कर दिल्ली कैपिटल्स की पारी की शुरुआत। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरे दिल्ली कैपिटल्स के दो अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल और कप्तान फाफ डु प्लेसिस। ओपनिंग से ही ये साफ था कि दिल्ली एक ठोस शुरुआत चाहती है। पहले ओवर में केएल राहुल ने शानदार ढंग से शुरुआत करते हुए एक चौका जड़ा और डु प्लेसिस ने भी एक शानदार स्कूप शॉट से 4 रन बटोरे। स्कोर हो गया 10 रन। मुंबई की ओर से गेंदबाजी पर आए दीपक चहर और उन्होंने आते ही दिल्ली को पहला झटका दे दिया। उन्होंने कप्तान फाफ डु प्लेसिस को शानदार इन स्विंग गेंद पर बोल्ड कर दिया। डु प्लेसिस सिर्फ 8 रन बना सके। अब मैदान में आए युवा बल्लेबाज यशदुल, लेकिन तीसरे ओवर में जब जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर आए तो केएल राहुल भी चुप कर गए और विकेट के पीछे ईशान किशन को कैच दे बैठे। राहुल ने बनाए 10 रन। दिल्ली को जल्दी ही दूसरा बड़ा झटका लग गया। अब क्रीज पर थे यशदुल और साई होप। दोनों ने धीरे धीरे रन बनाते हुए पारी को संभालना शुरू किया। यशदुल ने कुछ बेहतरीन ड्राइव और कट शॉट्स लगाकर स्कोर को रफ्तार दी। पावर प्ले के बाद 6 ओवर में दिल्ली का स्कोर 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। यशदुल ने 22 और होप 11 रन बनाकर खेल रहे थे। लक्ष्य अभी भी दूर था, लेकिन दोनों बल्लेबाजों का संयम तारीफ के काबिल था। जैसे ही साझेदारी जमने लगी, मुंबई के गेंदबाज पीयूष चावला ने यशदुल को फंसा लिया। यश ने 27 रन बनाए और उनका विकेट गिरते ही दिल्ली दबाव में आ गई। अब क्रीज पर आए ऋषभ पंत। स्टेडियम में हलचल बढ़ गई, क्योंकि पंत जब आते हैं तो कुछ अलग जरूर होता है। ऋषभ पंत ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने चौका और छक्का लगाकर संकेत दे दिया कि दिल्ली हार मानने वाली नहीं है। वहीं होप ने भी उन्हें अच्छी तरह सपोर्ट किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रन की साझेदारी पूरी की और दिल्ली का स्कोर 11 ओवर में हो गया 102, 3 विकेट के नुकसान पर। अब रन रेट का दबाव कम हो रहा था और दिल्ली वापसी की राह पर थी। जस्ट जब सब कुछ ठीक लगने लगा, होप का कैच बाउंड्री पर पकड़ा गया। उन्होंने 34 रनों की अहम पारी खेली। ऋषभ पंत ने मुंबई के गेंदबाजों की खबर लेना शुरू कर दिया। उन्होंने आकाश मधवाल की गेंद पर एक ओवर में 2 छक्के और 1 चौका जड़ा। कुलदीप यादव के साथ मिलकर पंत ने तेजी से रन बनाए। 16वें ओवर में दिल्ली का स्कोर था 152 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब चाहिए थे सिर्फ 29 रन 24 गेंदों में। इस ओवर में पीयूष चावला ने कुलदीप यादव को क्लीन बॉल कर दिया। कुलदीप यादव ने 18 रन बनाए, लेकिन अब सिर्फ 21 रन चाहिए थे। मुंबई की उम्मीदों को जिंदा रखते हुए जसप्रीत बुमराह ने सबसे बड़ा विकेट लिया। ऋषभ पंत को स्लोवर गेंद पर बोल्ड कर दिया। पंत ने 49 रनों की शानदार पारी खेली। अब मैच पूरी तरह रोमांचक हो गया था। 2 ओवर में 21 रन और सिर्फ निचले क्रम के बल्लेबाज बचे थे। आकाश मधवाल ने शानदार ओवर फेंका और सिर्फ 8 रन दिए। दिल्ली को आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे। गेंदबाजी पर दीपक चहर और क्रीज पर थे अभिषेक पोरेल और चमीरा। पहली गेंद डॉट, दूसरी 2 रन, तीसरी चौका, फिर 2 रन, फिर 1 रन। दीपक चहर ने यॉर्कर फेंकी, चमीरा ने बल्ला घुमाया और गेंद हवा में, लेकिन सीमा रेखा से पहले कैच हो गई। दिल्ली सिर्फ 2 रन से हार गई। मुंबई इंडियंस ने यह मुकाबला बेहद रोमांचक अंदाज में जीत लिया। सूर्यकुमार यादव को उनकी 68 रनों की तूफानी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। दोस्तों, अगर आपको ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए अपनी राय। धन्यवाद।